आजकल ना पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी एक क्रिकेटर के बारे में बात हो रही है तो वो है वैभव सूर्यवंशी। मतलब एक तरफ तो उनकी ऐसी जबरदस्त बल्लेबाजी है कि पूरी दुनिया हैरान है, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है। एक ऐसा सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है, क्या ये खिलाड़ी, ये लड़का सच में सिर्फ 15 साल का है? देखिए, आईपीएल 2026 में वैभव सिर्फ रन नहीं बना रहे हैं। अरे भाई, वो तो दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाजों के, आप कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सामने कोई भी टीम हो, गेंदबाज का नाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वैभव किसी को भी नहीं छोड़ रहे, बिल्कुल नहीं। और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? बीसीसीआई के मुताबिक उनकी उम्र है सिर्फ 15 साल। जी हां, 15। सोचिए, इतनी कम उम्र में, मतलब ये कमाल अविश्वसनीय लगता है ना? लेकिन यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उनके इसी शानदार, इसी अविश्वसनीय प्रदर्शन ने एक बहुत बड़े विवाद को जन्म दे दिया। एक ऐसा सवाल जिसने, आप कह सकते हैं, कि पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वैभव के खेल में ऐसा क्या खास है, क्यों उन्हें एक अजूबा कहा जा रहा है। मतलब उनका प्रदर्शन इतना इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों माना जा रहा है। अब जरा सोचिए, एक 15 साल का लड़का जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों को डोमिनेट कर रहा है। और तो और जसप्रीत बुमराह, उनकी जो डेडली यॉर्कर होती है ना, उस पे छक्का लगा रहा है। ये कोई मजाक नहीं है। 300 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना, और लोग उनकी तुलना एक युवा सचिन तेंदुलकर से कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब बातें हवा में नहीं हो रही। ये सिर्फ टैलेंट नहीं, ये एक स्टेटमेंट है। और जैसा मैंने कहा, यही अविश्वसनीय प्रदर्शन विवाद की जड़ बन गया। लोगों के मन में सवाल उठने लगे। भाई, मानना मुश्किल हो रहा था कि 15 साल का कोई खिलाड़ी आखिर इतना मैच्योर और इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। मामला तब और गर्मा गया जब 2020 का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो गया। उस इंटरव्यू में वैभव ने अपनी उम्र कथित तौर पर 12 साल बताई थी। अब 2026 में बीसीसीआई के रिकॉर्ड्स कह रहे हैं कि वो 15 के हैं। अब आप खुद हिसाब लगाइए, अगर 2020 में कोई 12 का था तो 6 साल बाद यानी 2026 में उसे 18 का होना चाहिए, 15 का नहीं। बस गणित का यही छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा अंतर था जिसने इस पूरे शक को, इन आरोपों को हवा दे दी कि वो अपनी असली उम्र छुपा रहे हैं। अब जाहिर है, जब विवाद इतना बढ़ गया और एक इतने यंग प्लेयर पर प्रेशर हद से ज्यादा होने लगा, तो बीसीसीआई को बीच में आना ही पड़ा। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की बात नहीं थी, ये खेल की इज्जत का सवाल था। तो इस मामले को जड़ से खत्म करने के लिए बीसीसीआई ने एक साइंटिफिक तरीका अपनाया, बोन टेस्ट। अब ये बोन टेस्ट क्या होता है? आसान भाषा में समझिए, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें डॉक्टर्स किसी इंसान की हड्डियों की बनावट, उसकी ग्रोथ देखकर उसकी असली उम्र का काफी सटीक अंदाजा लगा सकते हैं। और ये कोई ऐसा वैसा टेस्ट नहीं था। इसे देश की टॉप मेडिकल टीम ने कंडक्ट किया ताकि जो भी रिजल्ट आए उस पर कोई उंगली ना उठा सके। और बस इसके बाद पूरे क्रिकेट जगत ने अपनी सांसें थाम ली। सब उस एक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, एक ऐसी रिपोर्ट जो एक उभरते हुए सितारे का करियर बना भी सकती थी और बिगाड़ भी सकती थी। इस बीच सोशल मीडिया पर और आलोचकों की तरफ से बातें रुक नहीं रही थीं। लोग कह रहे थे, ये अपनी असली उम्र छुपा रहा है ताकि उसे गलत फायदा मिले। ये तो इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा स्कैंडल है। मतलब माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था और सबकी नजरें बस उस एक रिपोर्ट पर टिकी थीं। और फिर वो दिन आया, वो रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट ने एक झटके में सबकी बोलती बंद कर दी। बीसीसीआई की ऑफिशियल रिपोर्ट में वैभव सूर्यवंशी को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई थी। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था, पहला, बोन टेस्ट ने साइंटिफिकली ये कंफर्म किया है कि उनकी उम्र लगभग 15 साल ही है। दूसरा, इस टेस्ट में 1-1.5 साल का मार्जिन ऑफ एरर होता है। उसे ध्यान में रखने के बाद भी उनका रिजल्ट बीसीसीआई के नियमों के अंदर ही आता है। और सबसे जरूरी बात, रिपोर्ट ने धोखाधड़ी या बेईमानी के सारे दावों को सिरे से खारिज कर दिया। मतलब ये उन सभी आलोचकों और शक करने वालों के लिए एक पक्का और फाइनल जवाब था। तो इस क्लीन चिट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनके करियर पर जो संदेह का बादल मंडरा रहा था, वो अब पूरी तरह से हट चुका है। अब आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। अब सवाल ये है कि आगे क्या? अब जरा इस बदलाव को देखिए। फैसले से पहले उनका करियर शक के घेरे में था, लोग हर तरफ से उन पर सवाल उठा रहे थे और भविष्य अनिश्चित था। लेकिन फैसले के बाद उन्हें पूरी तरीके से सही साबित कर दिया गया। उन्हें सम्मान मिल रहा है। जिन आलोचकों ने इतना कुछ कहा वो सब चुप हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात,
टीम इंडिया के दरवाजे अब उनके लिए खुल गए हैं। और जैसे ही ये विवाद खत्म हुआ, बातचीत का पूरा फोकस ही बदल गया। अब लोग उनकी उम्र पर नहीं, उनकी जबरदस्त काबिलियत पर बात कर रहे हैं। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए एक एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। अब सवाल अगर का नहीं रहा, सवाल कब का बन गया है। वो टीम इंडिया के लिए कब खेलेंगे? तो इस पूरी अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस 15 साल के सेंसेशन को, इस लड़के को अब भारत की नीली जर्सी पहनने का मौका मिलना चाहिए? क्या वैभव सूर्यवंशी वो अगला बड़ा नाम है जो बहुत ही कम उम्र में टीम इंडिया के लिए इतिहास रचने वाला है?